बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक छोटा सा एरिया हमारे पास कि जनाब मॉडिफिकेशन दैट चेंजेस द क्लासिफिकेशन, ठीक है जी, मॉडिफिकेशन दैट चेंजेस द क्लासिफिकेशन। हमने इसमें एक वीडियो हम देख चुके हैं सर, मॉडिफिकेशन ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस दैट चेंजेस द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। क्या मतलब सर? आए जरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन हम इस पर ऑलरेडी देख चुके हैं, एक हम देख रहे हैं सर। अज्यूम करें सर हमारे पास एक कैश सेटल ट्रांजैक्शन हो और मॉडिफिकेशन के बाद वो इक्विटी सेटल बन जाए, ठीक है जी। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? कैश सेटल ट्रांजैक्शन हो और बाद में वो इक्विटी सेटल बन जाए। मिसाल के तौर पर सर मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ जनाब, सर आपने अपने सीईओ को ये कहा कि 4 साल कंपनी के साथ रुकें, 4 साल की सर्विस कंडीशन है, आप रुकें तो हम आपको जो है ना वो 1000 शेयर्स की फेयर वैल्यू के बराबर का कैश दे देंगे, ठीक है जी। ये आपने उससे सर कंडीशन रखी, 4 साल की सर्विस कंडीशन। सर अज्यूम करें मेरे पास ये जो मुझे बताइए कैश सेटल्ड है, लायबिलिटी है सर, तो मेरे पास सर डेट और फेयर वैल्यू पर शेयर आ रहा है। सर मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरे पास डेट है जनाब ईयर 0 यानी ग्रांट डेट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रांट डेट, ठीक है जी। सर इस पे एक शेयर की फेयर वैल्यू सर 1 रुपया है, ठीक है जी। सर ईयर 1 पे भी जो कि 1 साल बाद है सर, शेयर की फेयर वैल्यू 1 रुपया है। सर ईयर 2 पे भी सर शेयर की फेयर वैल्यू, ईयर 2 पे शेयर की फेयर वैल्यू हो गई 1 रुपये 20 पैसे पर शेयर। सर हमने एक अपने सीईओ को 4 साल कंपनी के पास रुकने को कहा और उससे हमने कहा कि यार आप अगर कंपनी छोड़ के जाएंगे 4 साल बाद, इनकम 4 साल पूरे कर लेंगे तो हम आपको सर 1000 शेयर्स के बराबर का कैश दे देंगे। एक शेयर की वैल्यू 1 रुपया थी ग्रांट डेट पे, 1 साल बाद भी 1 रुपया रही, लेकिन सर 2 साल बाद जाके 1.2 हो गए। सर बंदा 2 साल काम कर चुका है, अब आप उसको कह रहे हो कि यार पुराना अवार्ड खत्म, हम पुराने अवार्ड को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है जी। पुराना अवार्ड खत्म, कैश सेटल ट्रांजैक्शन खत्म, कैश सेटल ट्रांजैक्शन खत्म, ठीक है जी। अब हम आपको देंगे सर इसकी जगह शेयर्स, और 1000 शेयर्स ही हम आपको दे रहे हैं, 1000 शेयर्स ही हम आपको दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं दे रहे हैं, 1000 शेयर्स ही हम आपको दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं दे रहे, ठीक है जी। इन शेयर्स की फेयर वैल्यू भी ईयर 2 के एंड पे 1 रुपये 20 पैसे ही है, ठीक है जी। यानी नो एक्स्ट्रा अवार्ड, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं सर, पुराने वाले को कैंसिल करके नया अवार्ड देना रिप्लेसमेंट के तौर पे। इसका मतलब है आप उसको एज अ मॉडिफिकेशन ट्रीट कर रहे हो। और याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं सर फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एट मॉडिफिकेशन डेट, एट मॉडिफिकेशन डेट कितनी है जनाब? फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज 1.2 इंटू 1000, 1200। मुझे बताएं सर जो मैं फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी उसको दे रहा हूं वो भी कितनी है? 1200। तो इसका मतलब सर कोई एक्स्ट्रा अवार्ड नहीं है, सिर्फ हमने क्लासिफिकेशन चेंज की। बताएं सर इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? मैं जो बताएं सबसे पहले मैं टेबल लेके चल रहा हूँ सर, टेबल है मेरे पास ईयर 1, 2, 3 और 4। बताएं सर मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं 1000। बताएं ईयर 1 की फेयर वैल्यू कितनी थी सर? 1 रुपया। ईयर 2 की फेयर वैल्यू 1 रुपये 20 पैसे। सर टाइम 1/4, सर 2/4। सर क्यूमुलेटिव एक्सपेंस मुझे बताएं सर मेरे पास 1000 डिवाइड बाय 4, 1000 डिवाइड बाय 4 वुड भी 250 रुपए का एक्सपेंस सर मैंने पहले साल बुक किया होगा, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस भी यही है और मेरा पीरियोडिक एक्सपेंस भी 25 रुपए का। बताओ मैंने जर्नल एंट्री क्या पास की होगी सर इसकी, जब ये मैंने एक्सपेंस बुक किया होगा? सर मैंने ईयर 0 पे एंट्री पास की होगी, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 25 रुपए से। सर लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? 25 रुपए से। डन। मुझे बताएं सर पहले साल के एंड पे ये वैल्यू 1 रुपये 20 पैसे हो गई। सर 2 डिवाइड बाय 4 करूं तो सर मेरे पास ये आ जाता है जनाब कोई 250 है, सॉरी ये, और ये 250 है, ठीक है, 25 नहीं है 250 है। अब बताएं सर मेरे पास ये हो जाता है जनाब कोई 600। इसका मतलब है सर मुझे फर्दर एक्सपेंस बुक करना चाहिए कुछ 350 रुपए का, ठीक है जी। तो बताओ फिर मैंने ये ईयर 0 पे नहीं, ईयर 1 है यार। बताएं ईयर 1 के बाद मैंने अगली एंट्री कब पास की होगी? ईयर 2 पे क्या पास की होगी? रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 350। और सर लायबिलिटी क्रेडिट कितने से?
350 डन। अब बताएं यहां तक हो चुकी है सारे मामला सीधे, ठीक है। 350 और 250 का एक्सपेंस में बुक कर चुका हूं। इस पॉइंट पे आके हमने कहा पुराना कैंसिल, नया आ रहा है। अब बताओ सर जब नया आ रहा है, नया क्या है? इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन। इक्विटी सेटलमेंट याद रखना सर, ये 1.2 की फेयर वैल्यू ब्लॉक हो जाएगी। अब बताओ अगर मैं इसको आगे से लेके चलना शुरू करूं एज इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन, तो सर मेरे पास ईयर इफेक्टिवली 3 इंस्ट्रूमेंट्स 1000, फेयर वैल्यू फिक्स्ड एट 1.2, सर टाइम सर से अज्यूम करें 3/4, सर क्यूमुलेटिव एक्सपेंस कितना जी सर 1200 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, सर ये बनता है 900 रुपए। अब बताएं सर मेरा पीरियोडिक एक्सपेंस कितना होगा? सर 900 को मैं अगर कंपेयर करूं किससे सर 600 से, तो कितना होगा सर? ये सर मेरे पास ये आ जाएगा जनाब 300 रुपए का एक्सपेंस। अब बताओ सर मैं जनरल एंट्री क्या पास करूं? मैं जनरल एंट्री सर ईयर 2 के एंड में जहां मॉडिफिकेशन हो रही है ना, रिक्लासिफिकेशन हो रही है, मैं ये करूंगा कि सर मैं लायबिलिटी को कर दूंगा डेबिट। कितने से कितनी लायबिलिटी है टोटल सर 600 रुपए की, और मैं इसकी जगह क्या क्रिएट कर दूंगा सर इक्विटी। याद रखना कोई गेन और लॉस बुक नहीं कर रहा मैं, क्यों? मैंने कोई फर्दर एक्सपेंस, कोई एडिशनल रिवॉर्ड नहीं दिया है। जो रिवॉर्ड है सर 1000 शेयर्स का 1.2 की फेयर वैल्यू वही मैंने दिया है, कोई चीज चेंज नहीं हुई, कोई चीज चेंज नहीं हुई, कोई एक्स्ट्रा अवार्ड नहीं दिया मैंने। अब बताएं सर नेक्स्ट ईयर 3 में बताएं सर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से भैया? सर 300 रुपए से। अब सर मेरे पास इक्विटी यानी शेयर बेस पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कितने से? अब बताएं सर मेरे पास हर साल कितने रुपए का एक्सपेंस पास होगा, कितने रुपए की एंट्री बुक होगी? रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 300 से। शेयर बेस पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कितने से? 300 से। क्योंकि अभी सर वैल्यू कुछ भी हो जाए तो हम सबको पता है कि सर हमने ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू लॉक करनी होती है, और यहां सर चूंकि हमने शुरू से लायबिलिटी रखा था, तो जहां रिक्लासिफिकेशन हुई उस दिन की फेयर वैल्यू मेरे लिए सर हुर्फ आखिर होगी, और मैं इसी को लेकर चलूंगा ऐसा। अब बताएं सर आपने सिंपली क्या किया, 2 साल इसको लायबिलिटी ट्रीट किया, फिर लायबिलिटी को सिंपली इक्विटी में कन्वर्ट किया, और उसके आगे से आप सर इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू आपने लॉक कर ली, फेयर वैल्यू उस दिन की जो मॉडिफिकेशन डेट है वही आपकी सर ग्रांट डेट की टेक्निकली फेयर वैल्यू बन गई, और सर आपने इसी पे शेयर बेस पेमेंट की दोनों ट्रांजैक्शन अगले 2 सालों में भी रिकॉर्ड कर ली। यानी सर जब मॉडिफिकेशन हुई उसके बाद हमने सर चेंजेस इन फेयर वैल्यू का कोई इंपैक्ट कहीं पर भी नहीं लिया। ऐसा है, कर लोगे मैनेज? ऐसा है सर अब अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखूं, थोड़ा सा अलग, मतलब थोड़ा उसमें और एडिशनल डाटा डाल दूं। अज्यूम करें कि हम अपने सीईओ से कहते हैं कि रुक भाई 4 साल, तो मैं हम दे रहे हैं अवार्ड में कैश जो बराबर है फेयर वैल्यू ऑफ 1000 शेयर्स, ठीक है जी। सर हमारे पास डेट और फेयर वैल्यू, सर ग्रांट डेट यानी ईयर 0, फेयर वैल्यू 1 रुपया पर शेयर है। सर मेरे पास ईयर 1 पे फेयर वैल्यू 1 रुपए पर शेयर है, चेंज नहीं हुआ। सर ईयर 2 पे मेरे पास 1 रुपए 20 पैसे पर शेयर होगा, डन। अब हमने सर एम्प्लॉय से कहा छोड़ो यार ये कैश वैश, तुम्हें काम करो हमसे शेयर्स ले लो, लेकिन इस दफा शेयर्स 1000 नहीं बल्कि हम तुम्हें ऑफर कर रहे हैं 1200। कितने ऑफर कर रहे हैं? 1200, ठीक है जी। 1 रुपए 20 पैसे वाले 1200 शेयर्स, 1000 नहीं। इसका मतलब है सर मैं उसको एडिशनल शेयर्स दे रहा हूं, कितने? 200 रुपए। तो सर मैंने एडिशनल अवार्ड की फेयर वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। पहले तो एक काम करो, शुरू के 2 सालों की सीधी सीधी अकाउंटिंग कर लो, जो नॉर्मल मेरे पास इक्विटी कैश सेटल्ड रही है। सर ईयर 1 सर मुझे बताएं इंस्ट्रूमेंट्स कितने जी? 1000। सर मुझे बताएं फेयर वैल्यू पहले साल 1 रुपया। सर मेरे पास टाइम, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस और पीरियोडिक एक्सपेंस कितना जी? 1/4। सर मेरे पास क्यूमुलेटिव एक्सपेंस 250, पीरियोडिक एक्सपेंस 250। सेकेंड ईयर में 1000, 1.2, 2/4, 600 और 350। मुझे बताओ सर मैंने इसकी जर्नल एंट्रीज आज तक क्या पास की होंगी? सर मैंने ईयर 0 पे एंट्री पास की होगी। सर क्या चीज? सर मैंने ईयर 0 पे एंट्री पास की है जनाब रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट, कितने से सर? 250 रुपए से। सर लायबिलिटी क्रेडिट कितने से भैया? पुराना ही सवाल है, मैं इसमें जरा सा ट्विस्ट लेकर आ रहा हूँ सर, 2 मिनट रुक जाएं। सर मुझे बताएं ईयर 1 पे एंट्री, ईयर 0 पे नहीं है भाई, क्या हो गया? ईयर 0 पे कोई एंट्री पास नहीं होती। ईयर 2 पे फिर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 350 से, 350 से, और लायबिलिटी क्रेडिट
अब इस पॉइंट पे आके हमने सर स्टांस चेंज कर लिया, हमने कहा नहीं अब आइंदा के बाद दो ये फेयर वैल्यू लॉक्ड है, दो ये फेयर वैल्यू लॉक्ड है, दो ये फेयर वैल्यू लॉक्ड है। हम करेंगे ये कि सर आइंदा के बाद हम जो नंबर ऑफ शेयर्स हमने एक्स्ट्रा दिए ना वो हम अलग लेके चलेंगे। सब फिर मुझे एक बात बताओ, अच्छा जी सर अब हमें क्या है कि हमने किया ये कि सर 1200 शेयर्स हो गए, ठीक है ना। अब दो अप्रोचेज हैं, या तो सर आप इसको 1200 कर दें और दूसरा अप्रोच ये कि सर आप इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखें, इसको 1000 ही रखें, इसको 1.2 रखें, सर ये 3/4 हो जाएगा, सर ये 900 हो जाएगा, मेरे पास सर 300 रुपये का एक एक्सपेंस आ जाएगा। लेकिन सर ईयर 2 के एंड पे ना आप मॉडिफिकेशन की एंट्री पास कर दें पहले। मॉडिफिकेशन की सर ईयर 2 के एंड पे क्या एंट्री पास होगी सर, याद रखिए जरा तरीके से इसको देखना है। एक मॉडिफिकेशन की एंट्री मेरे पास पास होगी सर, लायबिलिटी ख़त्म कितने से जी 600 रुपये से, और इसकी जगह इक्विटी क्रेडिट कितने से 600 रुपये से। फिर ईयर 2 के एंड पे अनाउंस हुआ एक एक्स्ट्रा अवार्ड कितने का 200 रुपये का, 200 शेयर्स का। सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब इस एक्स्ट्रा अवार्ड पे जितना एक्सपेंस अब तक बुक हो जाना चाहिए था, जितना एक्सपेंस अब तक बुक हो जाना चाहिए था वो भी बुक कर लो, जितना एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए था। एक्स्ट्रा अवार्ड है कितना सर, मैं ईयर 2 पे हूँ उस वक्त, एक्स्ट्रा अवार्ड में मेरे पास सर इंस्ट्रूमेंट्स कितने हैं सर 200 सर, ठीक है ना। मेरे पास सर फेयर वैल्यू कितनी है जनाब 1.2, सर मेरे पास टाइम कितना हो चुका है सर 2/4, सर मेरे पास क्यूमुलेटिव एक्सपेंस इस पे कितना आ रहा है सर 2/4 पे 200 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4, ठीक है जी। यह आता है सर 120 रुपये का क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, और पीरियोडिक एक्सपेंस भी कितने का जनाब 120 का। तो सर एक इमीडिएटली ईयर 2 के एंड पे एक और एंट्री पास होनी चाहिए, किस चीज़ की, वो पास होनी चाहिए सर मेरे पास रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से सर 120 रुपये से, इक्विटी क्रेडिट कितने से 120 से। अब बताएं सर मैं अगले साल क्या एंट्री पास करूंगा सर, मैं जब ईयर 3 पे आऊंगा। तो सर जब आप ईयर 3 पे आओगे तो सर इस टेबल को आप अलग लेके चलोगे, इस टेबल को आप अलग लेके चलोगे। 3 सर 200 इंस्ट्रूमेंट्स, 1.2 की फेयर वैल्यू 3/4 सर 200 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, सर ये हो गया जनाब 180। सर मेरे पास 60 रुपये का एक्सपेंस यहाँ आ गया, और सर मेरे पास कोई 300 रुपये का एक्सपेंस यहाँ आ गया। तो सर जब मैं ईयर 3 पे जाऊँगा तो मैं एंट्री पास करूँगा सर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से जनाब 360 से, और सर मेरे पास इक्विटी क्रेडिट हो जाएगी कितने से 360 से। सर इसी तरह जब मैं ईयर 4 पे जाऊँगा सर तो मेरे पास सर यहाँ पर ऊपर वाले टेबल में ईयर 4 1000 पुराना वाला पुराने हिसाब से 300, ठीक है जी। नया वाला नए हिसाब से सर जो चौथा साल आ गया 200, ओहो 1.2 4/4, ठीक है जी 240, और सर मेरे पास 60 रुपये का और एक्सपेंस आ गया। तो ईयर 4 में जब मैं एंट्री पास करूंगा तो रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट 360 और इक्विटी क्रेडिट कितने से 360। देखिए एक चीज याद रखना, जब भी एक्स्ट्रा अवार्ड मिलेगा आप टू डेट जितना आपका एक्सपेंस है वो आप पहले निकाल लोगे कि कितना एक्सपेंस अब तक ईयर 2 के एंड तक बुक हो जाना चाहिए। सर अगर कोई एक्स्ट्रा अवार्ड नहीं होता तो सिंपली आपने क्या करना था सर, अगर आप ऊपर याद आ रहा होगा आपको कि हमने सिंपली क्या किया सर, बस नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट और फेयर वैल्यू लॉक कर दी, फेयर वैल्यू लॉक कर दी सर हमने सीधा एक्सपेंस 300 रुपए का बुक करना शुरू कर दिया मॉडिफिकेशन डेट के बाद। सर इधर भी आपने सर ये अमाउंट लॉक कर देनी है, एक्सपेंस आपने 300 का बुक करना है रिमेनिंग पीरियड में, लेकिन जो एक्स्ट्रा अवार्ड है आपने उसको ऐसे ट्रीट करना है सर ये शुरू से हमारे पास मौजूद था, और सर इस पे अब तक ईयर 2 के एंड तक इतना बुक हो जाना चाहिए, और 3 और 4 में 60 रुपए का फर्दर एक्सपेंस बुक होना चाहिए। ठीक है जी, कर लोगे ये, थैंक यू वेरी मच जी।